स्वागत है आपका गोल्ड टाइम हरियाणा न्यूज़ चैनल के अंदर। मैं सतपाल वर्मा। एक बड़ी समस्या आ रही है आजकल, जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चों को इंग्लिश नहीं आती। कोरोना काल की वजह से हमारे बच्चे पिछड़ चुके हैं। इससे पहले भी इंग्लिश में कमज़ोर थे, कोरोना काल में वापस कमज़ोर हो गए और अब भी कमज़ोर चल रहे हैं इंग्लिश में। बार बार पेरेंट्स की शिकायत थी, बार बार कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि हमें इंग्लिश सीखें तो सीखें कहाँ पर, इंग्लिश हमें कहाँ पे घोल कर पिलाई जा सकती है। तब मैंने इधर उधर दाएं बाएं से टीचर से बात की, इधर उधर लोगों से बात की। कुछ लोगों को इंग्लिश बोलनी आती थी, थोड़ी बहुत या ज़्यादा आती थी, उनसे मैंने बातचीत की। तब उन्होंने बताया कि संगरिया में एकमात्र एक ऐसा कोचिंग सेंटर है, अमेरिकन कोचिंग सेंटर, जिसमें पीके सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। एक ही पर्सन है संगरिया के अंदर जो सबसे परफेक्ट इंग्लिश सिखा सकता है बहुत कम टाइम के अंदर। तब आज मैंने इनसे कीमती से कीमती टाइम मांगा इनका, और आज इंटरव्यू करना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे नगराना में, संगरिया में, बोलावाणी में, यहाँ तक कि शादुल शहर, चौटाला, बारूखेड़ा, जंडवाला, गंगा, गोरीवाला तक प्रॉब्लम सामने आ रही थी कि इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल के स्टूडेंट्स की। करते हैं बातचीत, किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है इंग्लिश को। नमस्कार सर। सर गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सबसे पहले सर स्वागत है मेरे गोल्ड टाइम हरियाणा में आपका सर। थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली ग्रेट लकी एंड जस्ट ओके फॉर गिविंग मी एक्चुअली ब्यूटीफुल टाइम फॉर मी टुडे। सो थैंक यू, अच्छा लगा मुझे। सर एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है सर, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम स्कूलों में 20-20, 25-25, 30, 40 हज़ार रुपये फीस भर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर है बिल्कुल भी। यहाँ तक कि हैंड राइटिंग में बिल्कुल ऐसी है कि कोई पढ़ ही नहीं पाता उनके लिखे हुए शब्दों को भी। सर क्या कुछ करना चाहिए इतनी बड़ी समस्या को? कुछ तो बच्चे कोरोना काल की वजह से कमज़ोर हो गए, इससे पहले भी इंग्लिश तो कमज़ोर तो हमेशा चलती आ रही। क्या होना चाहिए कि उनकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाए सर? देखो एक्चुअली आई वुड लाइक टू से फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम लोगों के वेल इन्वायरमेंट जो है उसको क्रिएट करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मैं एक एक लैंग्वेज से जुड़ा हुआ हूँ एंड आई हैव बीन टीचिंग यू कैन से फॉर 17 ईयर्स। मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो बताइए कि सर सबसे पहले बीच में रोकना चाहूँगा सर आपको, ये जो अमेरिकन कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये आपका खुद का पर्सनल सेंटर है क्या? नहीं, एक्चुअली अमेरिकन इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत बड़ा एक्चुअली ट्रस्ट है, एनजीओ है, एंड इट हैज़ बीन वर्किंग यू कैन से फॉर 36 ईयर्स। 36 साल से भारत के अंदर ये संस्था चल रही है। बेसिकली बिलोंग करती है एक्चुअली मेरठ से, जो कि यूपी में है। वहाँ से एक्चुअली इसकी ऑल इंडिया में ब्रांचेज है, लगभग 530 सिटीज़ के अंदर। आज ऑलमोस्ट 15 स्टेट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो आई एम एक्चुअली एज ए सेंटर डायरेक्टर यू कैन से, विच इज़ ओके, आई हैव बीन वर्किंग हियर। ओ आई सी। यानी कि सर आपका कहना है कि ये अमेरिकन कोचिंग सेंटर कोई दुकान नहीं है, आज खोल ली, कल 1 हफ्ते बाद में, 2 महीने बाद में बंद कर दो इसको। नो डाउट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको पहले बहुत बड़ा अंडर ट्रेनिंग रहना पड़ता है, इवन उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है हेड ऑफिस। उसके बाद में एक्चुअली हेड ऑफिस आपकी पोस्टिंग करता है एक्चुअली एज ए ब्रांच के अंदर। सो सेम एक्चुअली उसी कड़ी में मैं काम कर रहा हूँ पिछले 17 ईयर से। मतलब आपको बहुत सी कड़ियों से, बहुत से रस्तों से, बहुत से उतार चढ़ाव से गुजर कर फिर आपको इसकी अथॉरिटी मिलती है सेंटर की। एक्चुअली यू कैन से प्राइवेट दुकान नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट आज मेरे हाथ लगा है कि अमेरिकन कोचिंग सेंटर कोई किराए की दुकान नहीं है। आज खोलो, 1 हफ्ते बाद में बंद कर दो, काम चले तो कर दो, जारी रखो, न चले तो बंद कर दो। लिमिटेड इसकी ब्रांचेज होती है, जिसको आज मैंने क्लियर किया आप लोगों के सामने कि ये किराए की कोई दुकान नहीं होती। अब बातचीत करते हैं सर। सबसे पहले सर ये इसमें लिखा हुआ है कुछ साइंटिस्ट, ये कहाँ से ये को जो इसके डायरेक्टर सर से यू एक्चुअली आवर कोर्स डायरेक्टर एक्चुअली कैसे, तो आप मैं कहूँगा डॉक्टर ओपी लांबा, हु इज़ द साइंटिस्ट इन यूएसए राइट नाउ। तो उन्होंने इस कोर्स को पूरा डिज़ाइन किया है, मतलब पैटर्न बनाया है। एंड एक अकेले इंसान की ये नहीं है, इसमें बहुत से लोगों की चेन है। उनमें से ये हमारे कोर्स डायरेक्टर हैं, जिनका सबसे बड़ा क्रेडिट है आज इस अमेरिकन में। एंड हमारे एमडी जो सर है मिस्टर विक्रम प्रकाश लांबा, जो हेड ऑफिस बैठते हैं यूपी यानी मेरठ हेड ऑफिस। तो ये एक्चुअली 4 ब्रदर्स की देन है। कभी इन लोगों ने एक नींव रखी, उसके बाद हम लोगों को इसी तरीके से ट्रेनिंग देके आगे। सर इससे मुझे याद आया सर, ये यूएसए में बैठते हैं साइंटिस्ट है डॉक्टर ओपी लांबा, जो कि आप इसके कोर्स डायरेक्टर हैं। जी। सर कई बार क्या आता है कि जैसे कोई नाई की दुकान है, कोई मजदूर की, कोई मिस्त्री की बात कर लेते हैं। आजकल हर चीज़ में कोई चेंजिंग आता है, तो इंग्लिश में भी चेंजिंग आता होगा सर?
हाँ, नो डाउट अगर आप देखेंगे हर आपको 5 साल के बाद में 4 साल के बाद में बहुत बड़ा लैंग्वेज में एक चेंज मिलेगा। डेफिनेटली हर बार ये कोर्स में कुछ नया करते रहते हैं, पैटर्न बदलते रहते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें आती है इनके पास। तो डेफिनेटली एक्चुअली दे पीपल आर वेरी एडवांस लाइक एज अर्ली बर्ड। तो जस्ट वॉक विद द टाइम, ये ज़माने के साथ चलने वाले आदमी है सारे। मतलब कि जो इंग्लिश में चेंज होता है बिल्कुल। वो सबसे पहले आपके कोचिंग सेंटर में आती है बात। हाँ बिल्कुल, देखिए यूएसए के अंदर जो भी एक लैंग्वेज को लेकर जो भी अमेंडमेंट होता है, हमारे कोर्स डायरेक्टर तुरंत हमारे एमडी सर जो है मिस्टर विक्रम प्रकाश लांबा सर, जो हेड ऑफिस बैठते हैं यूपी, उनको मेल करते हैं। वहाँ से वो हमें सभी 530 सिटीज़ के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं उनको वो मेल करते हैं। तो हम उसकी स्टडी करके कुछ ही मिनट्स के अंदर क्लास के अंदर बच्चों के पास यानी डायरेक्ट यूएसए की चीज़ें यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं। तो काफ़ी कुछ डिफरेंट है। सर अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। Thank you. एक बच्चों की जो बड़ी प्रॉब्लम है, जिनको इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती, जो अच्छे से स्पीक नहीं कर पाते इंग्लिश को, और जिनकी बच्चों की हैंड राइटिंग बिल्कुल पुअर है, बिल्कुल गंदी हैंड राइटिंग है, और एक बड़ी पेरेंट्स की प्रॉब्लम भी है कि हमारे बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, बोलनी नहीं आती। उसे तो यहाँ हालांकि अगर इंग्लिश में कुछ कुछ लिखा होता है वो भी अच्छे से स्पीक नहीं कर पाता। उस बड़ी समस्या पर आते हैं। सबसे पहले करते हैं बातचीत। सर आप स्पोकन फिर कितने टाइम तक सिखाते हो, किस तरह से बच्चा तैयार हो जाता है स्पोकन में? आई वुड लाइक टू से यू थैंक यू। एक्चुअली जो हमारा कोर्स होता है मेनली 3 मंथ्स का होता है, जिसको 90 आवर्स भी बोला जाता है। 1 आवर का पीरियड रहता है डेली का, एंड इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हम लोग मतलब कवर करवाते हैं बच्चे को। तो जैसे काफ़ी लंबी चैन है उसमें। हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले सबसे पहले मैं स्पोकन के बारे में बात करूंगा कि इंग्लिश में बच्चा बोलना कैसे स्टार्ट करे, सबसे पहली कड़ी। देन आफ्टर एक ग्रूमिंग होता है। ग्रूमिंग का मतलब होता है जो बेसिकली आप लोग लोकल लैंग्वेज बोलते हैं अपने घर में 24 आवर्स लाइक बैगड़ी, पंजाबी, सो उनको हम लोग इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, दैट इज़ कॉल्ड ग्रूमिंग। तो इनको हम लोग ग्रूमिंग कहते हैं। देन आफ्टर वोकेबलरी। वोकेबलरी का मतलब होता है कि अगर आपके पास वोकैब्स नहीं है तो आपकी कन्वर्सेशन रुक जाएगा, मतलब आप अपनी बातों को लंबा नहीं कर पाएंगे कि इस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो हर डे हम लोग 10 वोकैब्स ईच क्लासेज में कुछ दिन। देन आफ्टर ये 15 वोकैब्स की मतलब एक काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग उनको देते हैं। लगभग 750 वोकैब्स हम 3 मंथ्स के दौरान बच्चों को टिप ऑफ टंग पे ले आते हैं, ताकि वो हंसते हंसाते हुए बिल्कुल ईजिली अपने डेली लाइफ में डे टू डे अपने कन्वर्सेशन में वो यूज कर पाए। सर काफ़ी कई बार बड़ा वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर, बच्चा अच्छे से उसको स्पीक कर नहीं पाता। जैसे ऑन आवर्स है, उसको होन आवर्स बोल देता है। इस तरह की चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं? एक्चुअली देखो, इट्स ऑल अबाउट एक्चुअली यू कैन से प्रोनाउंसिएशन। ये सारी बातें क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन पे होती है। तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन को कैसे रीड आउट करेंगे, उसका हमारा पूरा प्रॉपर एक कोर्स है, पैटर्न दिया हुआ है, उसकी एक स्पेशल क्लास है, उसके अंदर ये चीज़ें बताई जाती है ना। तो अगर वो चीज़ें आप कवर करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें आने लग जाती है। होता है कि वो प्याज को ओनियन बोलते हैं, हालांकि अनियन होता है सर वो। इस तरह के वर्ड के बारे में बताइए सर आप। नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, यही बातें कि ये सारी की सारी डिपेंड्स किस पे हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। तो बच्चा जब उसमें कोर्स करता है तो उसको बहुत सी डीप जाना पड़ता है, काफ़ी लंबी क्लासेज होती है, और उसके अंदर ये चीज़ें कवर करवाई जाती है कि इसको आप प्रोनाउंस कैसे करोगे, है ना। तो ये होता है ऐसे को। कई बार क्या होता है कि सर बच्चा इंग्लिश तो बोल रहा है, मानते इस बात को, बच्चा डिसिप्लिन नहीं कर रहा। क्या आप डिसिप्लिन भी सिखाते हो बच्चे को? बिल्कुल, मैनर्स की काफ़ी क्लासेस होती है हमारे पास। इसके अंदर एक पॉइंट है सर वो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक एक्चुअली ये देखिए मैनर्स क्लासेस लिखा हुआ है यहाँ, कि आप किसी का वेलकम कैसे करेंगे, किसी को रिसीव कैसे करेंगे, किसी को ड्रॉप कैसे करेंगे, किसी से कोई चीज़ कैसे लेंगे, किसी को कोई चीज़ कैसे देंगे, या कैसे विश करेंगे, ये सारी ऑल कंसेप्ट बिहाइंड द मैनर्स। सर कई बार क्या होता है, बच्चा बैठा होता है, 4 आदमियों के बीच में बैठा होता है, 4 लड़कों के बीच में बैठा होता है, 4 अपने साथियों के बीच में बैठा होता है, 4 गेस्ट्स के बीच में बैठा होता है सर। तो वहाँ पर उसको डिस्कस कैसे करें सर? वो ग्रुप डिस्कस करना हो तो वो सिखाते हो सर आप? हाँ बिल्कुल सर, हमारे लास्ट के एक्चुअली जब बच्चे का 2.5 मंथ्स कोर्स पूरा हो जाता है, लास्ट के हम 15 डेज के लिए क्या करते हैं, बच्चे को डिबेट करवाते हैं टॉपिक के ऊपर। क्योंकि आपने देखा होगा कि डिफेंस की जॉब जब भी अगर बच्चा जाता है तो उसमें एक्चुअली उनका जो इंटरव्यू, जो उनका सिलेक्शन करने का जो वे है वो होता है बाय द डिबेट। तो हमारा बिल्कुल यहाँ 2 ग्रुप बनता है क्लास में, टॉस करके एक टॉपिक दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मनी इज़ द बेस्ट और नॉलेज इज़ द बेस्ट। तो एक ग्रुप बोलेगा मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देन एक्चुअली ओके नॉलेज, और एक बोलेगा नॉलेज। तो उनकी आपस में डिबेट होती है, वहाँ पता चलता है बच्चा रियल में एक नॉलेज है उसको, जो नेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल लेवल की है। कुल मिला के वहाँ उसके टिप्स दिए जाते हैं, उनके आइडियाज़ दिया जाता है, तो बच्चा डेफिनेटली उसको बोलता है टॉपिक के ऊपर। डिबेट बहुत शानदार होती है बच्चों की इंग्लिश टू इंग्लिश। यहाँ सर एक पेरेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे को बिल्कुल मैनर नहीं है, यानी कि उसको पर्सनैलिटी का पता नहीं है सर। ऐसा कुछ भी करवाते हो सर आप? बिल्कुल सर, पीडी की मेरी मेन स्पेशल क्लास रहती है, जो मुझे यहाँ से जयपुर और दिल्ली और इवन चंडीगढ़ तक भी मैंने क्लासेस दी है पीडी को लेकर। अगर मैं बात करूँ, काफ़ी कॉलिंग्स भी आती है। स्पेशल मेरी फेवरेट क्लास रहती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास, कि आप एक्चुअली आपकी जो फॉर्मल वे है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये कैसे आप इन्हेंस करें, A to Z की उसमें सारी बातें होती है। बड़ी क्लास है, लगभग 3.5 घंटे की, लेकिन उसमें सब बताया आप इंग्लिश बोलना बच्चे को, लिखना,
पढ़ना सिखा दोगे, कितने टाइम में सिखा दोगे? और सबसे बड़ी बात है कि सर ये सारा डिसिप्लिन भी सिखा दो, कितने टाइम में कोर्स है सर आपका? इट्स ऑल अबाउट 3 मंथ्स एक्चुअली, एज आई टोल्ड। ओके, जैसे कि मैंने पहले बताया था अर्लियर कि ये 3 महीने का हमारा कोर्स है। इसमें सारा कंसेप्ट क्लियर होता है बच्चे का। कि आपकी जो 15 कोर्सेज है स्पोकन के, इनमें यही और कुछ चीज़ें पेंडिंग रहेगी सर, ये पॉइंट्स क्लियर करना सर, जैसे इंटरव्यू स्किल है इनको बारे में? सर एक्चुअली हम स्पेशल एक आईटी की क्लास करवाते हैं। आईटी बोले तो इंटरव्यू टिप्स, यानी बहुत बड़ा एक इशू रहता है आज के टाइम में। बच्चे क्या होता है कि इंटरव्यू के अंदर बाहर हो जाते हैं कुछ छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम्स की वजह से, जहाँ तक उसकी पर्सनैलिटी को लेकर मुद्दा बनता है या उसकी कुछ स्किल्स को लेकर, उसके यानी उसका जो सेंस ऑफ दैट नॉलेज है वो, तो यहाँ प्रॉब्लम तो रहती है। तो नो डाउट हम लोग एक्चुअली स्पेशल इंटरव्यू की क्लास करवाते हैं कि बच्चा एंट्री से लेकर एग्जिट तक का जो पूरा सीन होता है वो बच्चा कैसे क्लियर करे, किस तरीके से टिपिकल क्वेश्चंस को आंसर करें। वो सारी एक प्रॉपर क्लास है जिसके अंदर काफ़ी बच्चों को सीखना मिलता है, तो ये अच्छा लगता है। अमेरिकन, हाँ, एक अमेरिकन एक्सेंट का मतलब आपने देखा होगा, फॉरेनर जो लोग हैं वो इंग्लिश को अलग अलग वे में बोलते हैं। जैसे कनाडा वाले हैं तो उनका कैनेडियन एक्सेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होता है ना। इसी तरीके से अमेरिका वाले हैं जो पॉइंट गजब है आपका कि जैसे हम मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया लोग से मिलते हैं वो अलग इंग्लिश बोलते हैं, कनाडा वाले अलग बोलते हैं, अमेरिका वाले अलग बोलते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है सर? ये देखो, हर कंट्री का एक अपना एक्सेंट होता है। एक्सेंट बोले तो उसको आप टोन कह सकते हो या लहजा कह सकते हो लैंग्वेज का। हर कंट्री का अलग अलग होता है। कुछ जगह जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया होता है तो वहाँ पर उनकी जो जीभ है तो वो थोड़ी सी एक्चुअली सीवर होती रहती है, कहना मतलब प्रॉपर नहीं बोली जाती है। तो वो थोड़ा सा अपने को ऐसा लगता है कि जैसे वो तुतला के बोल रहे हैं, लेकिन उनका वो एक्सेंट होता है। तो बहुत सी चीज़ें होती है, अलग अलग कंट्री का एक सिस्टम होता है ना, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास जो है वो स्पेशल अमेरिकन एक्सेंट है जो आज 90% हर चीज़ में चल रहा है। आप कोई भी इंग्लिश की मूवीज़ देख लीजिए, कोई भी आप एक्चुअली के इंग्लिश के WWE जैसे जैसे चैनल है उसमें देखिए, या कोई भी सीरियल देखिए कहीं भी, तो वहाँ पर वो अमेरिकन एक्सेंट ही आज जो नंबर 1 एक्चुअली वर्ल्ड में फैल रहा है। और इसमें क्या रहेगा सर? हाँ, तो अमेरिकन एक्सेंट के ऊपर हम स्पेशल काम करते हैं। जैसे टंग को मोड़ के कुछ टिप्स दिए जाते हैं 20 डेज़ के लिए। वो बच्चा अगर उस पर काम करता है तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छे एक लगता है कि रियल में वो इंग्लिश की तरह बात कर रहा है, फॉरेनर की तरह। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल देसी सा, ऐसा नहीं चलता उसमें। और इसमें सर 15 कोर्सेज में कौन सा रहेगा? हाँ, इसमें एक प्रेजेंटेशन से बच्चा कैसे करे, स्टेज के ऊपर परफॉर्म बच्चा कैसे करे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बच्चे डरते हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने देखे हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, जब उनको बुलाया जाता है स्टेज पे तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो इवन क्लासेज में बच्चे गायब हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं कि नहीं आज तो स्टेज परफॉर्म है। तो आप देखिए, जब तक आपके पास इतनी नॉलेज है और पब्लिक के आगे आप इतनी नॉलेज भी नहीं बोल पा रहे हो तो नथिंग, एक्चुअली देयर इज नो नीड ऑफ दैट नॉलेज, फिर उसका मैटर नहीं है। हमारा मानना ये है कि बच्चा इंग्लिश बाद में सीखे, पहले वो फ्रैंक हो, उसमें कॉन्फिडेंस आए कि अगर आपके पास इतनी नॉलेज है लेकिन वो जितनी है वो उतनी की उतनी पब्लिक के सामने होनी चाहिए। तो आप जब तक स्टेज पे नहीं आओगे, परफॉर्म नहीं करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी रह जाती है। तो इसमें स्पेशल टिप्स दिए जाते हैं, बच्चा स्टेज पे कैसे जाए, कैसे एंट्री करे, कैसे टर्न ले, बॉडी लैंग्वेज कैसी रहे, उनका एक्सेंट कैसा हो, मीन्स उनके आई कॉन्टैक्ट, चेहरे पे कॉन्फिडेंस, हैंड्स की मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, फ्रंट बैक, वो सारी चीज़ें वहाँ बताई जाती है। बार बार उनको मतलब रिविजन करवाया जाता है, बच्चे के लिए बिल्कुल दाल रोटी की तरह हो जाती है 3 मंथ्स में स्टेज परफॉर्म करना हमारे यहाँ सबसे बड़ा। मतलब कि अमेरिकन कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इंग्लिश दाल रोटी बन जाएगी कल को, मतलब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं इंग्लिश बोलना। इसके साथ और भी कुछ क्लासेस होती है सर। सपोज कीजिए सर कि 3 महीने कोर्स आपका, बच्चे को 1 महीने 15 दिन के बाद में एडमिशन लेने के 15 दिन बाद में ही आपकी फीस तो नॉर्मल सी है सर, और 15 दिन के बाद उसे जाना पड़ गया सर सिरसा, संगरिया से सिरसा जाना पड़ गया, तब उसकी फीस तो सर वो खराब हो जाएगी सर, उसकी स्टडी खराब हो जाएगी सर। आपका क्या कहना है इस पर? सर देखो, हमारा अमेरिकन क्या कर रहा है, इसमें एक लाइफ टाइम कार्ड इशू करता है बच्चे का। जब भी बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो उसकी फ़ीस 1 टाइम लगती है एक ही जगह, किसी भी हमारी 530 सिटीज़ के अंदर वो ब्रांचेज के अंदर एडमिशन ले ले, इससे हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बच्चे के पास कार्ड होना चाहिए। जहाँ भी बच्चे के पास 3 मंथ्स के बाद कार्ड मिल जाता है, ओवरऑल इंडिया में उसकी फीस नहीं लगती, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक बार फीस लगती है, उसके बाद मतलब अगर कोई बच्चा संगरिया में, चौटाला में, अगर बारूखेड़ा, गोरीवाला, सादुल शहर, नगराना में अगर कोई बच्चा रह रहा है, अगर उसे बाई चांस अगर चंडीगढ़ जाना पड़ता है कल को, तब वहाँ पे उसके पास में जो कार्ड होता है उससे फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पर जाकर भी अमेरिकन कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर वहाँ पे इंग्लिश सीख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और क्या कुछ बातें रहती है सर? सर इसमें हमारी कुछ लिसनिंग की क्लासेज होती है, जैसे हेडफोन के जरिए स्पोकन के अंदर हम लोग के कुछ लिसनिंग की क्लासेज करवाते हैं, यानी इंग्लिश के सॉन्ग वगैरह प्ले होते हैं, कुछ मूवीज़ होती है। तो वो एक्चुअली क्या है कि लिरिक्स के जरिए होती है, लिरिक्स होगा उनके पास लिखा हुआ,
होगा, जब उसको सॉन्ग को सुनेंगे सारा सॉन्ग क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारा मकसद नहीं है बच्चों को गाने सुनाना, हमारा मोटो है कि जस्ट यू नो देयर एक्चुअली लिसनिंग पावर शुड बी इम्प्रूव्ड, कि सुनने की शक्ति वो इम्प्रूव हो। जैसे आप देखते हो फॉरेनर लोग आते हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं तो हमारा 90% क्या ऊपर से निकल जाता है सिस्टम। कारण क्या होता है, वी आर वीक इन आवर लिसनिंग पावर। सो दिस इज द मेन थिंग कि वहाँ हम लोग उसका बेनिफिट लेते हैं, है ना, एंड उसका रिजल्ट मिलता है। आज मेरे 60 से 70% ऐसे बच्चे होंगे जो बॉलीवुड को छोड़ के हॉलीवुड देखते हैं, बिकॉज दे ईजिली अंडरस्टैंड और गेट, यू कैन से देयर पावरफुल जो होते हैं इंग्लिश जिनको अच्छी आती हैं, जो अच्छी सिटी के हैं लोग हैं, वो मैंने देखा है कि पोस्टर को यहाँ पे सब लोग पोस्टर बोलते हैं अपने इलाके के अंदर, वो फोस्टर बोलते हैं। सर क्या रीज़न है? मैं वही बात कहूँगा, ये फिर से बात वहीं पे आ जाती है कि जस्ट इट्स ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन। ये प्रोनाउंसिएशन की जो बच्चा मेरी क्लास 10 कर लेगा उसके बाद में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब पोस्टर को क्या बोलते हैं? बिल्कुल, फोस्टर, पटियाला, लाइक ओके, कोटा सिटी, लाइक क्या होता है कि ये प्रोनाउंसिएशन होते हैं। हम लोगों को जो अल्फ़ाबेट स्कूल में सिखाया जाता है उसमें देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में और सब्जेक्ट में दिन रात का फ़र्क होता है। तो आप सब्जेक्ट में एक अलग तरीके से एक पैटर्न को पढ़ाते हैं स्कूल में, जैसे सब्जेक्ट कर्ता, धर्ता, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण। ये हमारे पास कुछ नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं, जैसा देखो वैसा बोलो। तो यार रूल नहीं लगते हैं लैंग्वेज में, कभी रूल नहीं होते हैं ग्रामर के, तो आप डायरेक्ट एक्चुअली इंग्लिश सीखे, तो उसमें बड़ा डिफरेंस रहता है। ओके सर, थैंक यू सर। आपने एक बड़ी स्टूडेंट की जो बड़ी प्रॉब्लम थी उसको क्रिएट किया, और साथ में पेरेंट्स की प्रॉब्लम थी। पेरेंट्स अमेरिकन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि रियल में रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उनसे बातचीत करते हैं। अगर रियल में उनको रिजल्ट दे रहे हैं तो आज ये क्लियर हो जाता है इस वीडियो के माध्यम से कि रियल में ही अमेरिकन कोचिंग सेंटर से जो बच्चे पढ़कर जा रहे हैं उनको इंग्लिश आती है। मोबाइल फोन अबाउट इन फ्यू वर्ड्स टेल मी। Mobile phone nowadays become an important part of our life. We can do different kind of things on our mobile phone, like chatting with our friends and always up to date what happening surrounding the world. And if I talk about my own experience, so I use mobile phone in daily up to date what happening, as well as I use mobile phone getting up early to late night. And Thanks. Good morning, sir. Very good morning. Sir, tell me about tree. Okay, tree helps our environment, like it gives us oxygen, and in the night it also absorbs carbon dioxide, so we can stay healthy and fit all the time. Sir, in few words, cup. Okay. Tell me. From the help of cup, we can hold any type of liquid or drink like tea, coffee, and also cold drinks like Coca-Cola, Pepsi, and etc. Sir, about tell me pictures. Okay, pictures. Pictures like to, with the help of pictures, we can decorate our walls as well as enhance the look of our houses or offices. Like we can see, there's creativity, teamwork, planning, strategy, goal, idea. It can help a student become successful. थैंक्स सर। सर लास्ट में ये बताइए कि आपको यहाँ पर पहले स्पोकन मिला, आईलेट्स करते हो, पीटी करते हो आप, अब उसके पहले स्पोकन किया आपने, आप पीटी आईलेट्स कर रहे हो सर, उसमें आपको पहले स्पोकन किया और अब आईलेट्स पीटी कर रहे हो, कितना कुछ मिल रहा है आपको अमेरिकन कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको? Well, I learned a plethora of things from this institution because like I said, I have graduated from BCom. I was first in BCom with 80% marks, but now after joining this institution, I have enhanced my English knowledge skills, and it not only enhanced my cognitive skills but also the analytical thinking power. मतलब आपने इतने साल तक पढ़ कर आए, इतना कुछ नहीं सीख पाए जितना आपने यहाँ पे 4-5 महीनों में सीख लिया, 3 महीनों में सीख लिया। ओके, बस यही क्वेश्चन से मैं आज डाउट क्लियर करने के लिए आया था। अमेरिकन कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर भी कितना डिफरेंस है, मतलब हर बच्चे को लगना चाहिए कि 2 महीने अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये 3 महीने जरूर लगाने चाहिए स्पोकन के अंदर। थैंक यू सर। Daily practice. Whenever I wear that color, everyone compliments me, so it is my favorite color. But I don't like pink color because it doesn't suit on me and I doesn't like its vibe. What is pen about? Tell me in few words. Pen is a thing that is very helpful in the education, so that we can write anything. Thank you. Here I would like to describe about my hometown, and my hometown is village Chotala. It's located in Haryana and Rajasthan border, which is in Haryana. And in my hometown there are a very facility available, like a hospital, sports complex, and the schools. And Ma'am, what is your name? My name is Sartrika. What is American Coaching Institutes? So this is an IELTS center. जी
IELTS Center for coaching, for spoken coaching and IELTS coaching, and there PT. is also a PT also.